अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है दानियल भट्ट और आप देख रहे हैं डेल्टा ट्रेड्स। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। लास्ट वीक हमने एनालिसिस किया था और इस बार भी हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। याद रहे कि ये जो वीक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल्स ईरान और यूएस जो है वो एक एग्रीमेंट के नज़दीक हैं। सो एन मुमकिन है कि वो किसी न किसी एग्रीमेंट के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो अगर तो वो किसी एग्रीमेंट पर पहुंचते हैं तो हम नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड में एक स्पाइक देख सकते हैं अपसाइड, जो कि इन हाइज को टच कर सकती है। अभी ऑल टाइम हाई प्राइस के लिए लगाना काफ़ी मुश्किल है। सो टेक्निकली स्टार्ट करते हैं। टेक्निकली अभी हमारे पास ये इस लो की लिक्विडिटी सिर्फ ली गई है। ये 1 आवर का भी और सॉरी वीकली का भी लो है और यही लो जो है वो डेली का भी है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम ओपन करूं तो डेली भी हमारा अभी बुलिश ही है। सो ये देखिए, यही हमारे पास डेली में भी लो था और यही हमारे पास वीकली में भी लो। सो हमें एक चीज़ कंफर्म हुई, इसको हम यहाँ पर साथ साथ लिखते जाते हैं, डेली बुलिश। ठीक है, अब हम चलते हैं जी लोअर टाइम फ्रेम्स में। सो लोअर टाइम फ्रेम, इससे नीचे हम जाते हैं 4 आवर। अगर हम 4 आवर की बात करें तो 4 आवर हमारे पास बुलिश ज़रूर हुआ था इन हाइज के ऊपर। इन हाइज पर ये हमारे पास बुलिश हुआ था और हमने लास्ट वीक ये बताया था कि प्राइस जो है अगर इस लो के नीचे क्लोज करती है तो वो ये वाले जो अपने इसके लोज हैं इनको टारगेट कर सकती है। तो वही प्राइस ने किया एग्जैक्टली। प्राइस ने इन लोज को टारगेट किया। ये देखिए, ये लो था, फिर ये लो था, ठीक है, और इसके बाद एक ये लो था, ठीक है। अब ये प्राइस के बाद मेजर लोज थे जिनको प्राइस ने टारगेट किया। अब नेक्स्ट वीक हम क्या देख सकते हैं, हमें इससे मतलब है। सो यहाँ पर हमारे पास प्राइस बुलिश हुई, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास प्राइस अभी तक 4 आवर में, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बेरिश हुई, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे यहाँ पर हमारे पास प्राइस जो है वो फिर से बुलिश हो चुकी है। यानी कि अब हमारे पास डेली और 4 आवर ये दोनों जो लेवल्स हैं वो बुलिश हो चुके हैं, ठीक है। ये हमारे पास बुलिश हो गए। अब इसके साथ हम ये भी लिख लेते हैं कि हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम बुलिश हो चुका है, ठीक है। अब ये लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि बंदे को आइडिया रहता है, बंदा कॉन्टेक्स्ट में रहता है कि इस तरह से प्राइस अभी करंटली हो चुकी है। सो आगे चलते हैं, लोअर टाइम फ्रेम्स में शिफ्ट होते हैं, 1 आवर में चलते हैं। अब 1 आवर में एक ट्विस्ट ये है कि 1 आवर बुलिश तो ज़रूर हुआ था इसके ऊपर, ठीक है। अब 1 आवर बुलिश तो हुआ, ठीक है। अब बुलिश होने के बाद प्राइस ने अब नया लो नहीं बनाया। प्राइस जो है वो डबल बॉटम की लिक्विडिटी लेकर दोबारा से अपसाइड को चली गई। अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, और उसके बाद प्राइस ने क्या किया, अगर मैं इसको जूम कर लूँ तो प्राइस ने दोबारा से 1 आवर में चेंज ऑफ करैक्टर दिया यहाँ पर इन लोज के ऊपर। इन लोज के ऊपर जब प्राइस ने क्लोजिंग दी तो प्राइस ने दोबारा से 1 आवर में चेंज ऑफ करैक्टर दिया। लेकिन अब मसला ये है कि 1 आवर का जो लेवल था ये, यहाँ पर ये हमारे पास हमारा ए प्लस होता है, तो ये हमारा लेवल चल चुका है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, अब अगर तो हम 1 आवर को देखें तो 1 आवर के लिए हमें एक ये डबल टॉप का हमारे पास लेवल सिर्फ मौजूद है, ठीक है। ये अब मैं रिकमेंड करूंगा या तो प्राइस इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद 5 मिनट में चेंज ऑफ करैक्टर दे, ठीक है,
यहाँ पर जाए, 5 मिनट में हम शिफ्ट हों, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बने और फिर दोबारा हम इस तरह ये कुछ इस तरह से सेलिंग करें। अब एक ये सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो ये है कि प्राइस 1 आवर में इसी लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो हम इसी लेवल से बाइंग प्लान कर लेंगे। बजाय इस लेवल से मैं प्रेफर करूँगा कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम इसी अपने A+ से ही A+ को टैप होते ही इसको हम ग्रीन में कन्वर्ट कर लेंगे और जैसे ही प्राइस कुछ इस तरह से अगर क्लोजिंग देती है तो हम यहाँ से फिर नेक्स्ट हाई को टारगेट करने के लिए बाय कर सकते हैं। सो अभी जो टेक्निकल्स हैं वो बहुत ही मुश्किल से हुए पड़े हैं। सो बेहतर ये है कि हम 1 आवर में इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करें और अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो हम ये लोज को टारगेट कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम्स में। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास एक बाइंग का लेवल ज़रूर मौजूद है जो कि अभी टैप होना बाकी है। ये देख, ये हमारे पास एक बाइंग का लेवल मौजूद है। अगर मैं इसका फिबोनाची का यूज़ करूं तो ऐन मुमकिन है कि फिबोनाची में भी ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बाइंग का लेवल है। अगर हम यहाँ से अपनी बाइंग की एंट्रीज प्लान करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा RR बनने वाला है ये। ठीक है, सो इससे लोअर टाइम फ्रेम में मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अभी सिचुएशन में किसी तरह भी कन्फर्म नहीं है। ठीक है, हमने अभी के लिए फंडामेंटल्स का सहारा ज़रूर लेना है। सो नेक्स्ट वीक के लिए अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम बाइंग देखेंगे और इस लो के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो हम इस लेवल तक सेलिंग देखेंगे और इसी लेवल पर अगर हमें टैप होने के बाद 1 मिनट का चोच मिलता है बाइंग साइड को, फिर हम बाइंग में बैठेंगे और हम इसी हाई को टारगेट करेंगे। सो ये है हमारा प्लान। मैं इससे लोअर टाइम फ्रेम में इस वीक नहीं जा रहा क्योंकि सिचुएशन कुछ इस तरह से है। सो नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट एनालिसिस के लिए अल्लाह हाफिज़।